हाय नमः शिवाय। एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी कैप्टन अंशुमन जी पर, जो शहीद हुए सियाचिन में, और उनके परिवार को लेकर बड़ी सारी कंट्रोवर्सी सामने आई कि परिवार वालों का, पेरेंट्स का और वाइफ के बीच में जो अनबन रही वो सामने आई कहीं ना कहीं। और इस बीच बड़े अलग तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने को मिली। कमेंट सेक्शन में जो पिछली दो वीडियो थी उनमें से लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ प्रतिक्रिया दी, और हर कमेंट्स की एक अलग ही इम्पोर्टेंस थी, एक अपनी खासियत थी, और जिससे ये पता लगा कि लोग दोनों तरफ उनकी सिंपैथी है, पेरेंट्स के साथ भी, और जो गलतियां भी थी वो दोनों साइड की आई। तो अभी जो रीसेंट अगर मैं बात करूं, करंट, ये फाइनल वीडियो रहेगी। पेरेंट्स का ये कहना है कि लोगों ने उनको ये बोला कि पेरेंट्स पैसों को देख रहे हैं, जबकि पेरेंट्स के जो उनके पिताजी ने रिसेंट में इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बोला कि कुछ महीने पहले जब फोन किया गया था और जब उनके वो परिवार को बताया गया कि वो नहीं रहे, तो उन्होंने बोला कि उनके पिता ने कहा कि मैंने ये बात की थी, अगर जो भी पेमेंट होगी या पैसे होंगे, फंड होंगे, वो बहू को ही दिया जाए, और मेरे बेटे की जो निशानी है वो हम तक, चाहे उनकी एक बनियान क्यों ना हो, वो भी उन तक पहुंचाई जाए, उनके परिवार तक, घर तक। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे पर एक चीज़ अटपटी लगी। उनके पिताजी ने कहा कि वो अंशुमन जी की वाइफ की शादी अपने दूसरे बेटे से करवाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी की चॉइस होनी चाहिए, बहू की चॉइस होनी चाहिए थी। और एक कमेंट मैंने बड़ा अच्छा रीड किया था। एक कमेंट में लिखा था कि किसी ने कमेंट किया था कि अगर वो आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप उसे खुशी खुशी विदा नहीं करते। अभी जो रिसेंटली बोल रहे हैं कि वो कीर्ति चक्कर लेकर ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, मेन कंट्रोवर्सी ये सामने आ रही है कि अंजुमन जी के पिता चाहते हैं कि जो कीर्ति चक्कर है वो घर ही रहे, तो कीर्ति चक्कर उनके साथ ना जाए। उनका कहना है कि स्मृति जी ऑस्ट्रेलिया चली जाएंगी कीर्ति चक्कर लेके, ये खबर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? ऑस्ट्रेलिया में उनके भाई जो पीआर हैं। उनके पिताजी ने बयान दिया है कि जो स्मृति जी के भाई हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पीआर है। तो स्मृति जी अपने भाई के पास जाएंगे कीर्ति चक्कर लेकर। उनके पिता का कहना है कि कीर्ति चक्कर जो है वो इंडिया में रहना चाहिए, भारत में रहना चाहिए, पेरेंट्स के पास रहना चाहिए। और माता जी का भी यही कहना था कि कीर्ति चक्कर हमारे पास होना चाहिए, बहू नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं। और स्मृति जी का हालांकि इस पर कोई बयान नहीं आया, वो मूव ऑन करना चाहते हैं इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जहाँ उनके भाई रहते हैं, और भाई के साथ वो अपना समय बिताना चाहेंगे और वहीं उनके देखरेख में रहेंगे। और शायद यही उनकी सेफेस्ट प्लेस है सबसे ज़्यादा। और कहीं ना कहीं उनके पिताजी को जो अब ऐतराज़ है करंटली, वो ऐतराज़ है कि कीर्ति चक्कर ऑस्ट्रेलिया उनके साथ जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में वो शोभा नहीं बढ़ाएगा, वो भारत में ही रहना। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं और वो उन्होंने आधिकारिक तौर पे कहा था और 2 दिन कहा भारत मंडपम में उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को कहा था कि मैं उन्होंने बोला कि आपका फ्यूचर अब क्या करेंगी, बोला मैं मास्टर करूंगी। तो उन्होंने बोला अब्रोड से करूंगी और अगले दिन मानेक साथ सेंटर में उन्होंने बोला, जब इन्होंने पूछा कि कनाडा जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने बोला कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं। उनके भाई ऑलरेडी वहां पीआर हैं और उनकी पहले से प्लानिंग हो सकती है या आज हुई होगी कि वो सब कुछ मतलब मेरे सम्मान को लेकर के, पैसे की तो मैं बात ही नहीं करता, और ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं, वो सम्मान जो मेरे बेटे के छाती पे नहीं लग सकता, वो सम्मान जाके कहीं ऑस्ट्रेलिया आखिर उन्हीं के साथ रह रहा है जो ये तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके साथ रहना चाहिए। तो क्या ऑस्ट्रेलिया सरकार की शोभा बढ़ाएगा वो सम्मान, कीर्ति चक्र? और ये सारा डिस्कोर्स बदल गया कि मैं पैसा मांग रहा हूं। उन्होंने, मेरे बेटे ने तो प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त किया, लेकिन उनको प्रेम से जरा भी मतलब नहीं था। केवल वो, आप ये कह सकते हैं कि प्रेम का सौदा किया उन्होंने। क्योंकि मेरे बेटे का जो कपड़ा था, अगर मोहब्बत कोई करता है तो अपने प्रेमी की या प्रेयसी की निशानी को देखता है। वो मेरे घर से जा रही थी तो मेरे बेटे के सामान को देखना मुनासिब नहीं समझी, और मेरे बेटे की जो बिलोंगिंग्स थी, यानी मेरा बेटा जब खत्म हो गया था तो 3 महीने बाद जब 403 फील्ड रेजिमेंट ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि अंशुमान सिंह की कुछ स्मृतियां शेष है, मैं क्या करूं, तो या तो उन्होंने फोन बंद कर लिया या उन्होंने फोन उठाया नहीं। तब हमसे कांटेक्ट किया गया और मैंने 403 फील्ड रेजिमेंट के अर्जुनन को फोन किया और यही मेरे सेंटेंस थे कि जो भी पैसे आप स्मृति जी को भेज दीजिए, लेकिन मेरे बेटे की एक बनियान भी हो तो आप हमारे पास भेजें। देखिए, वर्डिंग से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स ने कहा कि वो कीर्ति चक्कर लेके ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे, और मीडिया में भी यही डायलॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो कीर्ति चक्कर लेके ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये वर्ड सूटेबल है एक ऐसे शख्स के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना पति खोया है देश की सेवा में? उनके लिए ऐसा वर्ड यूज करना, मतलब वो किन हालातों से गुजर रहे हैं, आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आपकी खुद की बेटी भी होती, उनके पति गुजर जाते, तो आप उनसे ये उम्मीद करते कि वो जिंदगी में आगे बढ़े और एक नए जीवन की शुरुआत करें। तो वो मुझे कमेंट काफी अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि अगर आपकी खुद की बेटी होती तब भी आप उसे खुशी खुशी विदेश भेजते।
कि जा बेटी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर, तो बहू से क्या प्रॉब्लम है? तो ये कहीं न कहीं मुझे चीज़ें थोड़ी लगी कि शायद यहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर वो नहीं रहना चाहते, देखिए ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं रख सकते लाइफ़ में। अगर आप चाहते हैं कि ज़बरदस्ती ये इंसान हमारे साथ रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सिर्फ़ नाम का रिश्ता होगा। इससे अच्छा आप खुशी-खुशी, जो नहीं रहना चाहता या अपनी ज़िंदगी नए सिरे से अलग तरीके से शुरू करना चाहता है, तो उसे करने दीजिए। सो शायद स्मृति जी का मुझे लगता है ये सही फ़ैसला है, क्योंकि इस समय इंडिया में जो माहौल है, कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेके उनका विदेश जाना सही रहेगा, और वहाँ पे उनके भाई भी हैं, जो मुझे लगता है भाई से बढ़कर केयर और सेफ प्लेस कोई नहीं हो सकती एक लड़की के लिए। तो वो सही जगह, बाकी कीर्ति चक्र को लेकर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि वो विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, कीर्ति चक्र कहाँ भी हो ये मैटर नहीं करता। उनकी वाइफ़ उनके साथ है, और वो जहाँ भी जाएगा उससे गौरव नहीं घटेगा, बल्कि गौरव बढ़ेगा ही। और अंशुमन जी ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, उसको ऐसा नहीं होगा कि इंडिया से बाहर जाएगा तो लोग भूल जाएँगे या रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। लोग उतना ही प्यार देंगे और वही सम्मान रहेगा, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर धर्मपत्नी अपने पति की निशानी को लेकर जा रही है। देखिए, अगर कोई और पत्नी अटैचमेंट नहीं होती, तो वो कीर्ति चक्र क्यों लेके जाती? वो कीर्ति चक्र भी छोड़ जाती ना। पति की निशानी है कहीं न कहीं। देखिए, मेन पॉइंट की बात क्या है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये मामला खत्म क्यों नहीं हो रहा? वैसे तो ऑलमोस्ट सॉर्ट हो चुका है। सरकार ने ये फैसला सुना दिया कि जो पेंशन है वो वाइफ़ को ही मिलेगी। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि कम्युनिकेशन दोनों तरफ से नहीं है। शायद उनके पेरेंट्स को ये दिक्कत है कि जो बहू है वो क्लियर करके नहीं गई। उनको एक चाहिए था कि बहू ये बोलकर जाए कि ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, तो मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, कहीं और शादी करना चाहती हूँ या अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है पेरेंट्स जो वेट कर रहे थे कि बहू सामने से कुछ बोल के जाए या कॉन्टैक्ट करके जाए, तो शायद सही रहता। पेरेंट्स अपनी जगह वो ये सोच रहे हैं, जबकि स्मृति जी के जो रीज़न, देखिए किसी लड़की की लाइफ़ में क्या चल रहा है ये वही बता सकती है। स्मृति जी की जो लाइफ़ में चल रहा था, वो वही जानती है, और उन्होंने अब तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। तो ना ही स्मृति जी के पेरेंट्स ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, जो कहीं न कहीं शायद उनकी मैच्योरिटी को भी दर्शाता है। दोनों देखिए अपनी जगह सही हो सकते हैं। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो बहू की तरफ से, क्लियर किया जाए। उसके बाद ताकि मामला हम ज़िंदगी में अपनी आगे बढ़ सकें और कोई उम्मीद ना लगा सके कि कल को अगर वो वापस आती हैं या कोई ज़िम्मेदारी रहती है। बाकी मेरा जो मेन मोटिव रहता है कि जो भी मेन मुद्दे चल रहे हों या आम लोगों की ज़िंदगी में चल रहे हो, उसको मैं सामने लेकर आऊँ, ताकि लोग उस पे अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें, और एक हक के लिए जो सही बात है वो सामने रखी जाए। अगर आपको लगता है कि देशों में कोई, या देश या विदेश में कोई ऐसा मुद्दा है जो आम इंसान के लिए है, जिसे आम इंसान सामने आ सके या उसके हक की बात की जाए, आप कमेंट कर सकते हैं। उस पे मैं बात करूँगा, और आप और मैं मिलके कोशिश करेंगे कि उसको, उस मुद्दे को और उस बात को सामने लेकर आएँ। फिर से मिलते हैं एक नए दिन, नए वीडियो में। हर हर महादेव।